बातचीत की इस एपिसोड में हमारे साथ तेज तरार और युवा और अपनी बातों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जाने जाते हैं दीपक चौबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। दीपक के बारे में हम आपको बता दें कि नौहट्टा जदयू प्रखंड अध्यक्ष हैं और उसके साथ अभी फ़िलहाल इनको 20 सूत्री का अध्यक्ष बनाया गया है। दीपक बहुत बदला पाएगा। नीतीश कुमार, आप कुछ भी बात को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले तो आपको नौहट्टा की धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और पहलगाम हमला जो हुआ उसके पूरे परिवार के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ पूरे देश को और पूरा विश्व को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का शक्तिशाली होने का जो गौरव वापस किया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराई से अभिनंदन और स्वागत। दूसरा बात, आप एकदम बिना बात के, बिना किसी सवाल के आप इतना जान जाइए कि जिस तरह से आज देश का गौरव वापस हो रहा है, उसी तरह से ये 20 सालों में माननीय विकास पुरुष और न्याय के साथ विकास का जो नारा दिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिना किसी संकोच के अगला सीएम पूरा एनडीए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। विक्रमगंज में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आप लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर खाने जो चर्चा है, चाहे देश के अन्य भागों में जो अंदर खाने चर्चा है, उससे आप लोग वाकिफ़ हैं कि बस ऐसे ही कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार ही होंगे? बदलाव लोग चाह रहे हैं कि बदलाव भी होगा। बीजेपी के मन की बातों को आप नहीं जानते, जिनके आप सहयोगी अभी आप लोग बने हैं। इच्छा जो है, हर आदमी जो है चाहता है कि हम सत्ता पे बैठे। बीजेपी भी चाहती होगी ना, आप लोग तो साथ में बैठे हैं तो अंदर में तो कुछ चीज़ें होगा जो आप लोगों को पता होगा। नहीं, देखिए अभी फ़िलहाल में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया है, उससे आप आकलन कर सकते हैं। उन्होंने अब अपना बात रखा, कहा कि अगला सीएम नीतीश कुमार बिहार के होंगे। ये बीजेपी की मजबूरी है। अब मजबूरी है कि उसको मजबूरी नहीं कर सकते हैं। गठबंधन में हम लोग हैं, गठबंधन धर्म के पालन हो रहा है। गठबंधन में भी बीजेपी, ये दुनिया भारत के एक लोगों को, बिहार के एक जन को पता है कि बीजेपी अभी उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए सीएम ही नीतीश कुमार की ही चर्चा होगी। बता रहे हैं आपको, बीजेपी के साथ कोई मजबूरी नहीं, न जदयू के साथ कोई मजबूरी है। हम लोग का जो गठबंधन है मजबूरी पर नहीं है। गठबंधन देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री बने। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव की चीज़ें अब इसको विधानसभा चुनाव में आप लेके जा रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि ये सब चीज़ ज़्यादा मार्केटिंग होता है? देखिए, पहला बात आप भी समझ आओ, आप तो खुद समझदार हैं। युद्ध ऐसे ही नहीं हो जाता है कि युद्ध कर लिए। उसके लिए आप जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के, देखिए युद्ध का मकसद पूरा विश्व को अपने तरफ पहले करना था। हमारा टारगेट था कि आतंकवादियों ने जिस तरह से हमला किया है, पाकिस्तान जो हमला किया, उसमें आप देखिए किसको टारगेट किया, आम पब्लिक को। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनका जो सैनिक, आप देखिए जहाँ भी हम लोग 9 जगह अटैक किए और 9 जगह आतंकवादियों के केवल शिकार किया गया है, उसमें एक आदमी को खरोच भी नहीं आया है। तो हम लोग विश्व को मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग भाई युद्ध हम लोग नहीं चाहते हैं। उनका जो कायराना हरकत हुआ है पहलगाम हमला में, उसका विरुद्ध में हम लोग अपना बंद है। मर्डर करने पर फांसी हो जाएगा, तो उसके लिए उसका कानून व्यवस्था, मर्डर हो गया, उस पर कार्रवाई हो रहा है कि नहीं, ये देखिए ना कितना हत्याकांड हुआ 2005 से पहले लालू और राबड़ी जी की सरकार में, उस पर कार्रवाई हुआ एक ऊपर। लेकिन आज एक भी क्राइम होता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, जिसका नाम नीतीश कुमार है, बिहार के मुख्यमंत्री। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझ गए कि आप लोग जंगल राज पार्ट 2 जो है ना, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जंगल राज करते रहिए, लेकिन देखिए एक बात आपको बता देना चाहते हैं। अभी आप आए हैं, यहाँ दिन में गोली चलता था, डबुआ कांड आपको याद होगा। उसके बाद नौहट्टा दिन दहाड़े यहाँ पर गोली 12 बजे गोली चलता था। हम लोग डरे घर से बाहर नहीं निकलते थे। बेटी बहन छोड़िए ना, अरे यहाँ दिन में निकलना मुश्किल था, लेकिन आज 12-1 बजे रात में भी यहाँ से हम लोग गाड़ी धर के पटना जाते हैं। इसको क्या आप समझते हैं? बदलाव तो हुआ है, बदलाव को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अपराधी अच्छा सुनिए, अच्छा एक बात हमको बताइए, एक सुंदर गांव के कल्पना आप क्या कह सकते हैं? एक सुंदर गांव के लिए क्या क्या विकास की रूपरेखा आप क्या जानते हैं? अच्छा बिजली हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा शिक्षा हो। बिजली आप देखिए, पहले जिस ऑफिस में बैठे हैं आप, आज आप आए हैं 3 घंटा से, है ना, लाइन ट्रिप भी किया है। ये है हमारे नेता, जिसमें हमारी आस्था और विश्वास है। इस नेता का दृढ़ संकल्प है। अफसरशाही पे कुछ बोल दीजिए। अरे छोड़िए अफसरशाही नहीं है बिहार। अरे वो सब आप लोग झूठों के चला। अफसरशाही नहीं है, कहीं अफसरशाही नहीं है, कोई अफसरशाही नहीं है।
वो झूठों का आप लोग हल्ला करते हैं कि अफसर, अरे अफसरशाही क्या है था, वहाँ पर सरकार ने व्यवस्था दिया और इसमें हमें अधिकारी और संवेदक का गलती कहता हूँ कि उनके द्वारा लापरवाही की गई है। जिस समय से हम आपको अभी हम लेटर दिखाते हैं, अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को 5-6 लेटर लिखे, यहाँ पर वैसे अधिकारी पर कार्रवाई हो जो अपने काम में लापरवाही किया है। यहाँ पानी का जहाँ ज़्यादा दिक्कत था वहाँ सरकार के द्वारा पहल भी किया जा रहा है। अभी डीएम साहब का प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने साफा निर्देश दिया है कि जहाँ ज़्यादा दिक्कत है सारा अधिकारी लगकर पानी की समस्या के समाधान के लिए हम लोग लगे हुए हैं। दूसरी बात कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से, ईमेल आईडी के माध्यम से उनको अवगत कराया है कि नल जल की व्यवस्था है वो तो चल रही है, यहाँ से पानी का सोन से लिफ्टिंग की व्यवस्था हो जाती, उसके बाद यही टारगेट है। अगला बार जब सरकार में आएंगे, रोड, बिजली, पानी जो व्यवस्था से हम लोग कर दी है। अब यहाँ देखिए छोटा मोटा रोजगार की आवश्यकता है। जो पहले यहाँ पर कारखाना चला करती थी वो बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते हमारे इस क्षेत्र के कुछ जो है मजदूर वर्ग के लोग, पढ़े लिखे लोगों के लिए तो सरकार व्यवस्था निकाल रही है। मास्टर में बहुत तरह की वैकेंसी आप देखिए रहे हैं कि हम लोग जो टारगेट दिए हैं 10 लाख, उस पर काम सरकार कर रही है। लेकिन नौहट्टा पहाड़ी क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं, उनको रोकथाम के लिए हमने सरकार से अपील भी किया है। और जब मौका मिलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इधर ध्यान आकर्षित करवाएंगे कि यहाँ पर एक छोटा मोटा कल कारखाना लग जाएगा, जिसके चलते मजदूर वर्ग के लोग अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी आप पहाड़ पर गए होंगे, नेता हमारे आए थे रेहल में, हमने अभी फेसबुक पर भी डाला है, मेल भी किया है कि उन्होंने 2 बात वहाँ कहा था कि वन के फल फूल पर वनवासियों का अधिकार है। उस चीज़ से हमने उनको अवगत भी कराया। दूसरा बात एक और कहा था कि आने जाने के लिए सुगम व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। कालीकरण अभी आप देख रहे हैं कि रोड बन के तैयार है। वहाँ पर जहाँ नक्सलियों का दबदबा था, जहाँ प्रशासन जाने में हिचकती थी, आज वहाँ पर पर्यटक जाके चौरासन सीढ़ी सब जगह दर्शन कर रहे हैं। ये है नीतीश कुमार का विकास, ये है नीतीश कुमार का मॉडल बिहार। नौहट्टा में देखिए दिक्कत क्या है, पब्लिक और ख़ास करके जो आज के युवा हैं वो नेताओं के पीछे अपनी फ़ोटो क्लिक कराने में समय बर्बाद करते हैं, जबकि पब्लिक को या जो कार्यकर्ता हैं उनको नेताओं से सवाल पूछने चाहिए। क्या आपके नौहट्टा में 100 बेड का एक ICU युक्त बड़ा हॉस्पिटल नहीं चाहिए था? जब ये चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, छोटा सा चीज़ मिल गया, उसी में हम कह रहे हैं कि सारा चीज़ हो गया, अब कोई काम नहीं बाकी है। जबकि यहाँ एक 100 बेड का ICU विथ ICU एक हॉस्पिटल नहीं चाहिए था। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप CM के नज़दीक जाइएगा चुनाव के दौरान, तो उनके कानों में ज़रूर कहिएगा कि नौहट्टा में एक बेहतरीन बड़ा सा डिग्री कॉलेज चाहिए, जो बच्चे डेहरी, सासाराम, तिलौथू जाते हैं उनको न जाना पड़े। एक ICU युक्त कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। जो पहाड़ से चल के लोग आते हैं उनको कम से कम नौहट्टा में मुख्य जो प्रखंड मुख्यालय उसके आसपास हॉस्पिटल होना चाहिए। ये बात तो आप कह ही सकते हैं। एकदम। और ये आपका जायज़ भी का नाम। दूसरी बात, डिग्री कॉलेज की आप बात किए तो PK शाही का कार्यक्रम था, ये मैं बार बार कहता हूँ और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। PK शाही का प्रोग्राम था, PK शाही शिक्षा मंत्री थे, यहीं बगल में आप जहाँ आए हैं वहीं प्रोग्राम हम लोग करवाए थे। और यही गर्मी का भी टाइम था। हमने कहा था कि सर आप यहाँ के लिए कुछ मत कीजिए, काफ़ी पीड़ा होता है जब यहाँ से 70 किलोमीटर और 80 किलोमीटर हमारी बेटी बहन डेहरी और सासाराम जाके पढ़ती थी। कम से कम एक डिग्री कॉलेज का आप यहाँ पर स्थापना करवाइए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी आप जाके देखिए चमचमाता हुआ, अब देखिए चमचमाता हुआ डिग्री कॉलेज वहाँ है। पूरा अधिकारी वहाँ पर पठन पाठन का भी क्रिया सुचारू रूप से चल रहा है। हमें खुशी इस बात का है, सरकार का हम इसलिए धन्यवाद देते हैं कि पहले हमारी बेटी बहन जाती थी सासाराम और डेहरी और आपको पटना पढ़ने के लिए, अब वहाँ से उल्टा गंगा यहाँ पर नीतीश कुमार ने बहवाया है। जिसको लोग सुदूरवर्ती इलाका कहता था, जिसको पहाड़ी इलाका कहता था, आज सासाराम और डेहरी के बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। इस कार्य के लिए तो और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, जो काम होगा उसके लिए उसमें कहीं ना कहीं जो हम लोग, बहुत कम उम्र होगा हमारा, जब उस समय जिस समय मैं मंच का संचालन कर रहा था, उस समय मेरा एक ही मांग था कि यहाँ पर शिक्षा के लिए एक डिग्री कॉलेज दीजिए। और आपका एक बहुत बड़ा मांग है, आपका कहना सही है कि एक 100 बेड का यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए। अभी आप जाके देखिए हॉस्पिटल सब टूट टाट रहा है, वहाँ पर नया हॉस्पिटल बनेगा। मैं कल ही इस बात को अपने ईमेल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पर आप लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं उन भाइयों को यह आगाह करना चाहता हूँ कि नेता का हौसला बढ़ाइए। हाँ, जो गलत नेता है, जो गलत कार्य कर रहा है, उसके विरोध में खड़ा होइए। मैं 24 घंटा आपके साथ खड़ा रहूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रखंड से चाहे प्रखंड के बाहर दीपक चौबे अगर गलत आपको लगता है कि यहाँ किए हैं, तो ज़रूर मीडिया में आन के साबित कीजिए। मैं उस पर अपना विचार ज़रूर दूंगा। एक बार पुनः आपको धन्यवाद।